गरुड़ पुराण। तीसरा अध्याय। क्या है चित्रगुप्त के न्याय का रहस्य और आत्मा का लेखा जोखा। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पूनम क्रिएशन में स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन और हमारे कर्म के बाद हमारे भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। हिंदू धर्म में चित्रगुप्त एक महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं, जो हमारे सभी अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि चित्रगुप्त का न्याय कैसे होता है और हमारी आत्मा का अकाउंट किस प्रकार से किया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार चित्रगुप्त भगवान यमराज के लेखाकार माने जाते हैं। वे मृतात्माओं के सभी कर्मों का हिसाब रखते हैं और उसी हिसाब से आत्मा को अगले जीवन में अपनी स्थिति प्राप्त होती है। चित्रगुप्त को एक दिव्य रजिस्टर के रूप में दर्शाया गया है, जो हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का रिकॉर्ड रखते हैं। यह रजिस्टर हर एक इंसान के हर एक कार्य को बहुत ही सटीक रूप से दर्ज करता है। लेकिन चित्रगुप्त का काम सिर्फ रिकॉर्डिंग तक सीमित नहीं है। चित्रगुप्त का न्याय बेहद निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होता है। उनके पास न तो कोई पक्षपाती दृष्टिकोण होता है और न ही वो किसी को बचाते हैं। वो हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा रोजाना के हिसाब से रखते हैं। एक ही आत्मा के दो पहलू होते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। चित्रगुप्त का कार्य इन दोनों पहलुओं को सटीक और सही हिसाब से रखना है। अगर आत्मा के अच्छे कर्म अधिक हैं, तो आत्मा स्वर्ग की ओर जाती है, और अगर बुरे कर्म अधिक हैं, तो आत्मा नरक की ओर जाती है। चित्रगुप्त का न्याय केवल अच्छे और बुरे कर्मों पर ही नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखता है। क्या उसने अपने अपनों के प्रति नफरत की थी, या क्या उसने कभी अपनी गलतियों पर पछताया था? क्या उसने जीवन के अंत में भगवान से माफी मांगी थी? इसलिए चित्रगुप्त का न्याय हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। यह हमें ये सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हमेशा अपने कर्मों को सही दिशा में रखने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छे कर्म, सत्य और ईमानदारी का पालन ही आत्मा की सच्ची शांति का रास्ता है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो मेरे चैनल पूनम क्रिएशंस को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि आगे हम और भी गहरे आध्यात्मिक रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं।